नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत कक्षा 7 के हिंदी के पाठ दादी माँ के बारे में प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप अपनी कक्षा लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। विषय हमारा हिंदी है, ठीक है। और फिर प्रकरण लिखेंगे और प्रकरण लिखकर खाली छोड़ देंगे क्योंकि वो हम बाद में लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, फिर कालांश लिखेंगे और फिर समयावधि लिखेंगे। समयावधि हमारी रहेगी 5 से 10 मिनट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि दादी माँ पाठ के प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे और फिर छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहते हैं। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि परिवार के कितने स्वरूप होते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि परिवार के 2 स्वरूप होते हैं। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि दोनों स्वरूपों के नाम क्या है। तो बच्चे बताएंगे एकल परिवार और संयुक्त परिवार। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि एकल परिवार में परिवार का मुखिया कौन होता है। तो आप बताएंगे एकल परिवार में परिवार का मुखिया पिताजी होते हैं। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि पिताजी की माताजी को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि पिताजी की माताजी को हम दादी माँ कहते हैं। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि दादी माँ के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर दादी माँ पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी से आपका प्रकरण भी निकल कर आ गया। तो आप यहाँ पर प्रकरण लिख देंगे दादी माँ और इसको रेखांकित भी कर देंगे। ठीक है, फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम दादी माँ पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आप अवलोकन सारणी का निर्माण करेंगे जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर कौशल के घटक लिखेंगे और फिर इधर सामान्य, अच्छा और बहुत अच्छा लिखकर 3 खाने बनाकर छोड़ देंगे। इसमें कौशल के घटक में सबसे पहला घटक है पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरा घटक है प्रश्नों की क्रमबद्धता। तीसरा घटक है कि छात्रों के उत्तरों का उपयोग। चौथा घटक है सहायक उपकरणों व साधनों का उपयोग और 5वां घटक है उपयुक्त समयावधि। ठीक है, तो इस प्रकार आप दादी माँ पाठ के प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आप बता सकते हैं कि आपको और किस विषय वस्तु पर प्रस्तावना प्रश्न चाहिए, तो हम जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।